नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है धोखेबाज परिवार। मामूली खांसी जुकाम को कोरोना का नाम देकर बेटे ने किया अपने पिता के साथ जुल्म। फिर बेटे के साथ हुआ कुछ ऐसा कि बीते कुछ दिनों से कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे थे। पूरे शहर का माहौल खराब हो चुका था। शहर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल खराब हो रहा था। स्कूल बंद, दुकानें बंद और रोजगार व्यक्तियों के रोजगार बंद। सब कुछ तो बंद था, फिर भी भगवान ही जाने क्यों इतने केस बढ़ते ही जा रहे थे। कोई किसी के घर नहीं जाता, घर की तो छोड़ो, कोई किसी से मिलता तक नहीं था। ये सारी बातें हो रही थी पास वाली पान की दुकान पर बैठे लोगों के बीच। मैं उन लोगों के बीच बैठा चुपचाप उनकी बातें सुने जा रहा था। आखिर बोलता भी क्या, मेरे साथ कुछ हुआ ही ऐसा था। मैं रघुनाथ, जो कि छोटे से परिवार के साथ बहुत खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। मेरे घर में मेरी एक पत्नी के अलावा मेरे बेटे बहू मेरे साथ रहते थे। मैं बीएसएफ से रिटायर एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। एक दिन ऐसा काला दिन मेरी जिंदगी में आया। यह उस दिन की बात है जब देर शाम तक मौसम रुद्र रूप दिखाता रहा। ओलों भरी बरसात में मई के महीने को जनवरी जैसा ठंडा बना दिया था। मौसम के इस बदलाव को रघुनाथ जी सहन नहीं कर पाए। रात के 12-1 बजे के बीच उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। सर्दी जुकाम ने उनके गले को बंद कर दिया था। उन्हें एक प्रकार की घुटन सी महसूस हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी श्यामा को उठाकर उन्होंने अपना सारा हाल बताया। श्यामा भागी भागी गई और अपने बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद बड़ी मुश्किल से बेटा जागकर बाहर आया और उबासियां भरता हुआ बोला, क्या हुआ माँ? रघुनाथ जी की पत्नी श्यामा देवी ने अपने बेटे को सारी घटना बता दी। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही बेटे ने अचानक से अपने सिर पर दोनों हाथ मारने शुरू कर दिए और बोला, माँ ये लक्षण तो कोरोना के हैं। कोरोना? कोरोना का नाम सुनते ही सारे घर में हलचल सी मच गई और कोरोना जैसी महाबीमारी ने सारे घर वालों की सोचने समझने की क्षमता को शून्य कर दिया। घर में ऐसी हलचल मच गई जैसे कोई व्यक्ति मर ही गया हो। रघुनाथ जी के बेटे आयुष ने रघुनाथ जी के कमरे को बाहर से ताला लगाकर रघुनाथ जी को अंदर से बंद कर दिया और घर में किसी ने रघुनाथ जी का हालचाल पूछने तक तो दूर, रात भर कोई उनके पास भी नहीं गया। बेचारे रघुनाथ जी किसी तरह सुबह तक खांसते हांफते जिंदा बचे। और जैसे ही सुबह हुई तो सुबह तड़के ही एम्बुलेंस घर के आगे आ खड़ी हुई और रघुनाथ जी को ले गई। सारे घर वाले उनको दूर से ही देखते रहे, कोई भी उनके पास तक नहीं गया। रघुनाथ जी को लग रहा था कि वह हॉस्पिटल नहीं बल्कि यमपुरी जा रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में अकेला रहा, ना घर वाले मिलने आए ना कोई रिश्तेदार। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद पता चला कि उनको तो कोरोना थी ही नहीं, उनकी तो सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मौसम के बदलाव की वजह से सामान्य खांसी जुकाम ने उनके शरीर में कोरोना संक्रमण जैसे वायरस के लक्षण पैदा कर दिए थे। और जैसे ही यह खबर उनके घर वालों को मिली कि रघुनाथ जी को कोई कोरोना नहीं थी, तो तभी उनके बेटे बहू व उनकी पत्नी सभी उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंच गए। रघुनाथ जी का बेटा बोला, चलिए पापा घर चलिए आप। पर यह क्या, रघुनाथ जी घर जाने के लिए साफ मना कर देते हैं। उन्होंने तो पहले से ही शहर के वृद्धा आश्रम में रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उस रात उन्हें झूठे रिश्तों की असलियत पता चल चुकी थी। उनको पता चल चुका था कि उनके बेटे बहू, उनकी पत्नी उनसे झूठा संबंध रखते हैं। वृद्ध आश्रम में रहने का फैसला सुनकर
रघुनाथ जी की पत्नी श्यामा देवी दूर खड़ी साड़ी का पल्लू अपने मुंह में दबाए बस रोए जा रही थी, तो दूसरी ओर रघुनाथ जी के बेटे बहू उनकी पेंसिल से मिलने वाले 20-25 हजार रुपए के लिए फूट फूट कर रोए जा रहे थे। रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए वृद्ध आश्रम की गाड़ी में बैठकर चले गए थे। आज वृद्ध आश्रम के व्यक्तियों के पास बैठकर ही तो यह कोरोना की चर्चाएं सुने जा रहे थे और अपने दुखों को याद कर कर भी भाव विभोर हुए जा रहे थे। वे अपने मन को शांत किए चुपचाप उनकी बातें सुने जा रहे थे। मुझे डर था कहीं उनका विलाप उनकी आंखों से अश्रुधारा बनकर बहने ना लगे। थोड़ी देर बाद सारी बातें समाप्त होती हैं और वे और उनके दोस्त पान की दुकान से उठकर दोबारा वृद्ध आश्रम चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि किसी बीमारी या महाबीमारी में अपने परिवार को अकेला न छोड़कर उनके साथ खड़े रहिए। अपने घर के प्रत्येक सदस्य को अपने साथ लेकर चलिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। घर के किसी भी सदस्य को अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। घर का प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, छोटे से छोटे लेकर और बड़े से बड़े तक का व्यक्ति। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।